नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में संवेग संरक्षण का सिद्धांत लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर चर्चा होगी। इसको संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं, क्योंकि संवेग संरक्षण का सिद्धांत या संवेग संरक्षण का नियम दोनों एक ही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो सबसे पहले समझे संवेग क्या होता है। संवेग, हम जानते हैं कि संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। तो p बराबर हो गया, जो परिभाषा के अनुसार द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल यम v। यदि द्रव्यमान किसी वस्तु का यम और वेग v हो तो p बराबर यम v, यानी किसी वस्तु का जो संवेग होता है वह वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। अब देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता क्या है या संवेग संरक्षण का नियम होता क्या है, उसको समझा जाए। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो निकाय का संपूर्ण संवेग नियत रहता है। कहने का तात्पर्य है, यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय समूह पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो निकाय का संपूर्ण संवेग नियत अर्थात अपरिवर्तित रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। मान लीजिए दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान क्या है m1 m2 और वेग क्या है u1 और u2, और ये एक ही दिशा में चल रहे हैं। इनकी आपस में टक्कर होती है और टक्कर के बाद इनका वेग जो है चेंज हो जाता है। वो हो जाता है पहले का v1 और दूसरे का v2। तो टक्कर से पहले इनका कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग बराबर होता है, यानी इनका बीजगणितीय योग 0 होता है। इसे ही संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। आइए इसको सिद्ध किया जाए कि कैसे। चित्र में दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्या है m1 m2 और वेग क्या है u1 u2, एक चिकने क्षैतिज तल पर एक ही दिशा में गतिमान है, जहां u1 क्या है ग्रेटर है, यानी u1 बड़ा है u2 से, और इनकी आपस में टक्कर होती है एक अति सूक्ष्म समय डेल्टी समय के लिए। एक अति सूक्ष्म समय डेल्टी समय तक के लिए इनकी आपस में टक्कर होती है, और फिर ये टक्कर के बाद v1 v2 वेग से उसी दिशा में गतिमान हो जाते हैं। जब टक्कर होती है दोनों पिंडों की, तो पहला पिंड दूसरे पिंड पर बल F21 लगाता है और प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरा पिंड पहले पिंड पर बल F12 लगाता है। अब इस दौरान उनके संवेग में परिवर्तन भी होता है। अब पहले पिंड की बात लेते हैं, तो टक्कर से पहले इनका जो संवेग है m1 u1 होगा, और टक्कर के बाद वेग बदल गया है तो इनका जो संवेग होगा वह m1 v1 होगा। इसी प्रकार दूसरे का भी होगा। तो पहले पिंड के संवेग में परिवर्तन डेल p1 m1 v1 माइनस m2 u1। इसी प्रकार दूसरे पिंड के संवेग में परिवर्तन डेल p2 m2 v2 माइनस m2 u2 होगा। अब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से होता है, बल जो होता है वो संवेग परिवर्तन की दर होता है। यही न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है कि बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर। तो जो ये पहला बल है, जो पहला पिंड जब दूसरा पिंड पहले पिंड पर बल लगा रहा है वह F12 है, तो डेल P1 बटे डेल T संवेग परिवर्तन की दर। और यहाँ से हम
डेल P1 का मान रखेंगे जो यहाँ दिया है, ये मान है, और फिर डेल T से भाग दे दिया। इसी प्रकार बल F21 बराबर हो जाएगा डेल P2 बटे डेल T, और यहाँ से हम मान रखेंगे डेल P2 का, तो ये मान है, और अपान डेल 2। अब न्यूटन के गति के तृतीय नियम से एक क्रिया होगी तो दूसरी प्रतिक्रिया होगी, तो उस हिसाब से F12 बराबर होगा माइनस, दोनों बल तो बराबर है लेकिन उनकी दिशाएं भिन्न भिन्न हैं, तो F12 बराबर होगा F21। अब यहाँ से इनका मान यदि हम यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा F12 का मान और F21 का मान यहाँ पर रखेंगे, और ये हर वाला कट जाएगा, डेल टी कट जाएगा क्योंकि दोनों समान हैं, और ये चिन्ह बदलेगा, यहाँ से ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। और फिर पक्षांतर जब करेंगे तो हम लाएंगे इसको यम माइनस M1 U1, और इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो भी माइनस हो जाएगा, और दोनों का चिन्ह जब चेंज कर देंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा। यानी टक्कर से पहले जो संवेग है वह बराबर है टक्कर के बाद का कुल संवेग। यही है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। नमस्कार।